अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रीट स्टाइल लच्छा पराठा की रेसिपी लेके आई हूँ। ऊपर से ये क्रिस्पी होगा और अंदर से सॉफ्ट होगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसे हम बाहर से लेते हैं तो थोड़ी देर में पराठा जो है ना थोड़ा सा सख्त हो जाता है और चबाने में जो है मसला होता है। ये इसके अंदर जो टिप्स और ट्रिक्स होंगी वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि किस तरह से क्रिस्पी होगा और अंदर से कैसे ये सॉफ्ट होगा। तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले हम इसका आटा जो गूँधेंगे वो यहाँ पे आपने थोड़ा सा गौर से देखना है कि 1 कप पहले आपने गर्म पानी ले लेना है। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे नमक। जितना हम आटे में शामिल करते हैं उतना डाल दीजिएगा। उसके बाद इसमें मेल्ट हुआ हुआ घी डालना है आपने। ऑयल से भी बन जाएगा लेकिन क्रिस्पी जो होता है ना ऊपर से तो वो घी से होता है, तो आपने घी शामिल करना है। मेल्ट किया हुआ घी डाल दीजिएगा 1.5 या 2 टेबल स्पून जितना। ये शामिल करने के बाद इसमें मैंने डाल दिया है पिसी हुई चीनी। ये आपने बग़ैर पिसी हुई भी डाल सकते हैं। 1 खाने का चमचा भर के डाल दीजिएगा, इससे फ्लेवर भी अच्छा आता है और ऊपर से जो पराठे का कलर होता है ना वो चीनी की वजह से होता है। तो ये आपने लाजमी इसमें शामिल करनी है। इसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए आपने मिक्स करना है और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे आटा। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि बहुत से लोग मैदे से तैयार करते हैं और बहुत से मैदा और आटा मिक्स करके तैयार करते हैं। तो आपने यहाँ पर फ़ाइन आटा लेना है, जो मिलता है ना, वाइट आटा भी उसको बोलते हैं, फ़ाइन आटा भी बोलते हैं। मैदा नहीं लेना आपने, फ़ाइन आटे से बना के देखिएगा तो बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स मिलेंगे आपको। और ये जो चीज़ है ये शायद आपके साथ यूट्यूब पे पहले किसी ने शेयर की हो। तो आपने इस तरह से फ़ाइन आटे से बना के देखना है। बहुत ही मज़ेदार पराठे बन के तैयार होंगे और चाय के साथ, सुबह नाश्ते में ऑमलेट के साथ आपका जो नाश्ता है ना वो नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। अब इसके अंदर 1/4 पानी डाला है मैंने, 1/4 कप। थोड़ा थोड़ा डालिएगा जितनी ज़रूरत हो। उसके बाद इसको आपने गूंद लेना, जैसे हम आटा गूंदते हैं ना इस तरह से। थोड़ी सी नरम आपने डो रखनी है क्योंकि ये जो आटा है ये हार्ड हो जाता है। तो आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसको इस तरह से गूंद लेना है। सॉफ्ट डो गूंद लेनी है आपने। गर्मी है तो अभी आप इसको फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं 10-15 मिनट के लिए, नहीं तो आप नॉर्मल काउंटर पे किचन में जहाँ भी चाहें इसको रख सकते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद 10 से 15 मिनट के बाद हम इसको निकालेंगे और एक दफ़ा दोबारा इसको अच्छे से मुक्की लगा लेंगे। जैसे आटा गूंदते हैं ना इस तरह से मुक्की लगा लीजिएगा 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद इसको जैसे काउंटर पे इसको लेके आएंगे और इसके बाद इसको रोल करके आपने बराबर बराबर इसके 5 पेड़े तैयार कर लेने हैं। छोटे भी बना सकते हैं और बड़े भी बना सकते हैं, इस हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। लेकिन मैं सेम वही इसका जो है ना साइज़ होगा जो बाहर से हम पठान के होटल से जो पराठा मिलता है बिल्कुल वही साइज़ होगा, उसी तरह का कलर, उसी तरह से इसका टेस्ट होगा। लेकिन ऊपर से क्रिस्पी होगा और अंदर से सॉफ्ट होगा। ये बाहर जैसा हार्ड नहीं होगा बिल्कुल। और शाम तक भी रखेंगे ना आप इसको तो ये ऐसे ही रहेगा। इसके बाद सारे पेड़ एक साथ बना के इसको दोबारा से ढक दीजिएगा ताकि ऊपर से इसके हवा से जो लेयर्स आ जाती है ना, एक ड्राई हो जाता है आटा, वो नहीं होगा। इसके बाद पहला पेड़ा हम लेंगे और इसका पराठा तैयार करेंगे। 2 तरीके मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। इसको पहले रोटी की तरह बेल लेंगे। पहली दफ़ा जब हम इसको बेलेंगे तो थोड़ा सा लंबा इसको बेल लीजिएगा, पतला बिल्कुल। जितना पतला आप इसको बेलेंगे उतनी अच्छी इसके अंदर लेयर्स बनेंगी। तो इसके बाद इसके ऊपर जो है हमने घी लगा लेना है। घी आपने मेल्ट करना है, ऑयल नहीं करना। ऑयल से बन जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, लेकिन जो ऊपर से पराठे का लुक होता है, एक क्रिस्पी पराठा तैयार होता है ना, वो घी से होता है। तो आपने मेल्ट किया हुआ घी ले लेना है, तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। इस तरह से हाथों से, चमचे से या ब्रश की मदद से, जैसे इसको आप चाहें, ऊपर से अच्छे से स्प्रेड कर लीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त ये पराठा बन के तैयार होता है। आप यकीन करें, अगर आप घर वालों को बताएंगे नहीं ना और आप ये तैयार करके उनके सामने रखेंगे तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये घर पे तैयार किया। इसके बाद इसके ऊपर ड्राई खुश्के जैसा होता है आटा, खुश्की छिड़क देंगे इसके ऊपर और इसको छुरी की मदद से आपने या कटर की मदद से इस तरह से स्ट्रिप्स में काट लेना है। तकरीबन 5 स्ट्रिप्स में इसको
इस तरह से कट कर लूँगी, तेज़ छुरी लीजिएगा। और इससे बहुत ही ये जो तरीका ना ये एक है बहुत आसान और इससे बहुत अच्छी लेयर्स बनती हैं। इस तरह से काटने के बाद जो साइडों पे से 2 छोटी ये बची है ना, इस तरह से ये वाली स्ट्रिप्स, ये आपने दोनों एक दूसरे के ऊपर बराबर करके रख दीजिएगा उसी शेप में। जैसे नीचे वाली है ऊपर वाली भी इसी तरह से पलट के ऊपर लगा दीजिएगा। इसके बाद इसको रोल करेंगे। रोल करने के बाद इसको दूसरी पट्टी के ऊपर ले आएंगे, इस तरह से रोल करेंगे। इस तरह के बाद इस तरह करने के बाद तीसरी, चौथी, पाँचवीं इस तरह से रोल करेंगे। आप इसकी लेयर्स चेक करें कि इसकी आप अंदाज़ा लगा लें कितनी लेयर्स बनेंगी। इसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए रख दें ताकि ये सेट हो जाए, इसकी लेयर्स खुल जाएं अंदर से। इसको साइड पे रख के दूसरा जो तरीका है वो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से तैयार करना है। तो आपने वो भी इसी तरह से पहले रोटी बेल लेनी है अच्छी तरह से, पतली लंबी जिस तरह से मैंने आपको बताई है। और उसके बाद इसके ऊपर घी लगा लेंगे। घी लगाने के बाद वही जैसे सेम हमने किया था आटा छिड़क देना है इसके ऊपर खुश्की। उससे ये होगा खुश्क आटा छिड़कने से कि इसकी जो लेयर्स होती है ना वो अंदर खुल जाती हैं पकने के बाद। उसके बाद इसको आपने बीच में से सेंटर में से कट करना है, आधा कट करना है, पूरा काटना नहीं है इसको। सेंटर में से कट करने के बाद इस तरह से उठाएंगे और इसको आधा उठा के इस तरह से पलट देना है। उसके बाद दूसरी लेयर लगाएंगे और इस तरह से ऊपर पहले घी लगा लें। घी लगाने के बाद थोड़ा सा इसके ऊपर खुश्क आटा दोबारा लगा लें। थोड़ा थोड़ा लगाना है, आपने भर के नहीं लगाना, हल्का हल्का से छिड़क दीजिएगा। चाय वाली छन्नी होती है ना, भले चाहे उसमें डाल दें और ऊपर इसके जो है ना इवनली आपने स्प्रेड करना है। उसके बाद दोबारा इसके ऊपर घी लगाना है। और अब जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो जैसे कोन होती है ना इस तरह से आपने फ़ोल्ड करना है। एक किनारे से लेके आपने एंड तक ले जाना है। यहाँ से पकड़ के आपने दोनों किनारों से पकड़ते हुए इस तरह से घुमाते जाना है और इसको एंड तक ले जाना है। तो ये भी बहुत सारी इसके अंदर लेयर्स बन जाएंगी और इसका पेड़ा तैयार कर लेंगे। तो दोनों बहुत आसान तरीके हैं और दोनों ये मल्टी लेयर जो पराठा होता है ना उसकी तरीके हैं और दोनों बहुत आसान है। लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी अगर आपको कहीं पे भी अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें। इससे ये होता है कि हौसला अफजाई होती है और ये होता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, जो चीज़ आप तक पहुंचा रहे हैं, तो वो आपको पसंद आ रही है, आपको अच्छी लग रही है। तो लाजमी से लाइक करना मत भूला करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दिया करें। तो जो हमने पहले पेड़ा तैयार किया था उसको लेकर पहले हाथों की मदद से हल्का हल्का सा ऊपर से आपने फैलाना है और उसके बाद रोलिंग पिन लेके इस तरह से पराठा तैयार करना है। पराठा पतला नहीं करना आपने, थोड़ा सा मोटा रखिएगा। तो ये होगा कि ये अंदर से सॉफ्ट होगा और ऊपर से कलर भी बहुत खूबसूरत आएगा और क्रिस्पी तैयार होगा। इसके बाद डालने के बाद आपने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून घी लेना है। थोड़ा सा नीचे की तरफ डालना है और बाकी ऊपर इस तरह से। और इसके बाद पलट के इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको इस तरह से घुमाते रहना और इसको फ्राई कर लेना है। तो इस तरह से आपने सारे पराठे तैयार कर लेने हैं। एक भी इसी तरह से कर लेंगे, दूसरा भी। आपने आंच हल्की रखनी है तो इसका कलर भी ऊपर से खूबसूरत आएगा और अंदर तक ये पकेगा। अगर तेज़ आंच कर देंगे ना तो ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा होता है पराठा। तो इस तरह से तैयार करने के बाद आपने इसको निकाल लेना है। रात को ये आप पेड़े बना के रख सकते हैं, सुबह उठ के नाश्ते में खाली बेल लें और इसको फ्राई कर लें। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा आपका बाहर जैसा पराठा जो है ना घर पे बन के तैयार होगा। तो इसकी मैं भी आपको लेयर्स चेक करवा देती हूँ। इतनी ज़बरदस्त इसकी लेयर्स बन के जो है ना रेडी हुई हैं। ये देखें, ऊपर से देखें किस तरह क्रिस्पी है और अंदर से अभी देखिएगा आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना सॉफ्ट है ये देखें। और इतनी लेयर्स माशाल्लाह से इसकी बन के तैयार हुई हैं। इसको चाय के साथ आप सर्व करें, वैसे भी ऑमलेट के साथ इंजॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह।